अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मौज़ूआती मुताला का टॉपिक कर रहे थे तहारत और जिस्मानी सफाई। इसका पहला लॉन्ग आंसर आपको निशान मैंने लगवा दिया था और आपने पढ़ लिया था। इसके बाद वज़ू के फ़राइज़ जो थे वो आपको करवाए थे। ये शॉर्ट आंसर में वज़ू के फ़राइज़ आते हैं, ठीक है। और इसके बाद है वज़ू का तरीका। क्वेश्चन है वज़ू का तरीका बयान करें। इसमें है वज़ू करने का तरीका। वज़ू का मसनून तरीका हस्बे ज़ेल है। मसनून तरीका जो सुन्नत के करीब है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है। पहला है अच्छी तरह हाथों को धोना। दूसरा है 3 बार कुली करना। तीसरा 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी डालना। चौथा चेहरे को पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरह धोना, यानी पेशानी के बाल जो माथा है ना उसके बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से यानी एक कान का जहाँ सिरा शुरू होता है वहाँ से लेकर दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरह धोना। नंबर 5 कोहनियों समेत बाजुओं को धोना, यानी हाथों को बाजुओं को कोहनियों समेत धोना। फिर है छठा सर का मसा करना, यानी हाथों को गीला करके सर का पीछे हाथों को ले जाकर उसका मसा किया जाता है। फिर नंबर 7 है टखनों समेत पाँव धोना। टखनों जो हड्डी है ना पाँव की उस समेत उधर तक पाँव को धोना। नंबर 8 वज़ू करते हुए ये ख्याल करना कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा धोया जाए। और नंबर 9 है जिस्म के अज़ा को 3 बार धोना, यानी हर जो हिस्सा है जिस्म का जो अज़ा है उज़्व है उसको 3 बार धोना। ये है वज़ू का तरीका। यानी अगर क्वेश्चन है पूछा, ये है दूसरा क्वेश्चन वज़ू का तरीका बयान कीजिए, तो उसमें ये आपने तरीका लिखना है। ये यहाँ से लेकर ये पूरा तरीका जहाँ है 9 पॉइंट, ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें आप जो पहला है वज़ू के फ़राइज़ वो भी उसमें लिख सकती हैं, वो भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको हो गया। तीसरा है गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। अब गुस्ल करने का जो तरीका है वो है उर्दू ज़ुबान में गुस्ल के मानी नहाने के हैं। ये जो मानी है गुस्ल के हैं वो नहाने के हैं। अगर जिस्म पाक ना हो तो वज़ू से पहले गुस्ल करना वाजिब है, यानी इधर जो है अगर जिस्म पाक नहीं है तो उससे पहले वज़ू करना जो है वो वाजिब है। अलावा जी इसके अलावा इंसान को साफ़ सुथरा रखने के लिए नहाने की तरगीब दी गई है। यानी इधर आप हेडिंग जो लिखेंगी वो उसका ये है कि नहाने की तरगीब, यानी पहले आपने इसका है गुस्ल के मानी। फिर गुस्ल कब वाजिब होता है कि जब इंसान का जिस्म नापाक हो तो उससे पहले गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन गुस्ल करने को हर मुसलमान के लिए मसनून करार दिया है। इसी तरह ईदैन, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा और हज व उम्रा के लिए हराम बांधने से पहले नहाने को भी अपनी सुन्नत में शामिल किया है। इन इन तमाम मौक़े पर नहाना बेहतर और मसनून है। यानी कौन से मौक़े? ईदैन, दोनों ईदें ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा और हज व उम्रा के लिए हराम बांधने से पहले नहाने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में शामिल किया है। इन तमाम मौक़े पर नहाना बेहतर और मसनून है। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो आप अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं या तालीमुल इस्लाम जैसी किताबों में पढ़ सकते हैं। यानी जो नमाज की किताबें हैं ना वो आपके घर में भी अक्सर होंगी, उसमें भी आप जो है ना गुस्ल का तरीका वो पढ़ सकती हैं। और जो गुस्ल है जिनमें गुस्ल वाजिब है, यानी बताया गया है कि गुस्ल जो है वो वाजिब है। और अगर इन हालतों में गुस्ल ना किया जाए तो इंसान नापाक रहेगा और इसकी इबादत कबूल ना होगी। यानी जो शरीयत ने तरीके बताए हैं उसके मुताबिक अगर गुस्ल ना किया जाए तो फिर कोई इबादत जो है वो कबूल नहीं होगी। इसीलिए गुस्ल जो है वो शरई तरीके के मुताबिक ही करना चाहिए। इधर पहला है जो हेडिंग के साथ आप लिखिएगा, गुस्ल उर्दू में उर्दू ज़ुबान में गुस्ल के मानी नहाने के हैं। इधर मानी है गुस्ल के मानी, इस इधर ये हेडिंग कर ले। और इधर गुस्ल वाजिब,
यानी कब वाजिब होता है, जब जिस्म नापाक हो। और तीसरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन, जो बहुत फजीलत वाला दिन है, उस दिन भी हर मुसलमान के लिए गुस्ल को मसनून करार दिया है। और इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, हज और उम्रा से पहले नहाने को भी अपनी सुन्नत में शामिल किया है। यानी इधर जो है गुस्ल मसनून करार दिया गया है, किसको, जुम्मे के दिन को। और ये जो इतना ही आप रहने दें, कल इंशाल्लाह गुस्ल का जो है वो तरीका पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो है चौथा क्वेश्चन है, तहारत के बारे में एक आयत और हदीस बयान करें। ये पहले क्वेश्चन में ही इसका जो आंसर है ये है कुरानी आयत व सयाबा का फ़ताहिर व रुजज़ा व खुजुर, अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। ये एक आयत और ये हदीस जो है, ये चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो है। ठीक है। इसके अलावा और भी एक आयत और एक हदीस में आपको शार्ट आंसर में लिखवाऊंगी इन इसके अलावा, क्योंकि दोनों में से अगर जब पेपर में आए तो एक आप लिख सके, आपको याद रह सके, इसलिए मैं इसको शार्ट आंसर में लिखवाऊंगी। यानी पहले क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन भी आ जाता है, ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। और गुस्ल के तरीके में गुस्ल के फ़राइज़ भी आप पहले लिख सकती हैं। अब पहला, दूसरा और चौथा सवाल, तीसरा अभी पूरा नहीं हुआ, और चौथा जो है वो सवाल ये आपके हो चुके हैं। इसके अलावा जो कल है वो करेंगे गुस्ल करने का मसनून तरीका और तहारत के फ़वाइद, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। इतना ही आप इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।